अवैसी साहब का एक ही नारा है कि अपनी क़यादत बचाओ, मगर ये नहीं कहते हैं कि कभी नौकरी के बारे में तो कभी बात नहीं करते। इसका भी है, लालू का बेटा का जो है उसका भी बहुत बड़ा गलती है। मुसलमान कह के क्यों नहीं उसको लिया? जो मुकेश सैनी उसको डिप्टी सीएम में है, हाँ, मुस्लिम कहीं के नहीं लिया ना। को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? हम भी तो लड़ेंगे। आपको अगर हम दे देंगे तो हम कहाँ से लड़ेंगे? और महागठबंधन की सरकार सैनी को डिप्टी सीएम करार दिया, जिनकी आबादी 2% है। मेन यह बात है, पॉइंट है। मुसलमान क्या दड़ी बिछाने के लिए रहेगा? केसों में पढ़ा लिखा है, कहाँ से नौकरी देगा? वो अपना बाप का जायदाद बेचेगा क्या? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मुसलमान नेता है जो जीतते आए तो हम मतलब किसी को क्यों देते, अपने हमारे नेता क्या करेंगे? आवाज नहीं उठा सकता, उनके मुंह में बोली नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसकी सरकार उसी को वोट देंगे। वही साहब की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, उसका सरकार नहीं बनेगा तो क्यों देंगे वोट? हिंदू मुस्लिम कर रहे उस तरह की पार्टी नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए रोजगार, दवाई, कमाई, सिंचाई। हम सरकार में घुसेंगे, अपना हक लेंगे। किसकी सरकार में घुसेंगे? एनडीए की सरकार में घुस जाएंगे या महागठबंधन की सरकार में घुस जाएंगे? जिस चाहे कोई किसको वोट दे उससे मतलब नहीं है। सरकार तो भी हमारा महागठबंधन का चाहिए, महागठबंधन की सरकार चाहिए, एकदम तय बात है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब हम आ गए हैं सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल वो इलाका है जो शायद देश का सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक होगा। यहाँ लोगों के पैरों में चप्पल नहीं नजर आएगी, पेट पूरा भरा नहीं है, और हमेशा से ये इलाका हारा है, नेता जीते हैं। और राजनीतिक तौर पे बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और पिछली बार 2020 में AIMIM ने यहाँ पर 5 सीटें जीती थीं, और उनकी वजह से 5 सीटें तो महागठबंधन हारा, जो लगातार जीतता आया था। कुछ और सीटों का भी नुकसान ओवैसी साहब ने कर दिया था। आपको बताएं कि जो सीमांचल है उसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के ज़िले आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में हो और जीत हार यहाँ की मुस्लिम आबादी तय करती है। तो क्या है ओवैसी फैक्टर का असर इस बार? पिछली बार 5 सीटें ओवैसी जीते थे और सबको चौंका गए थे, और कहीं ना कहीं ओवैसी का अच्छा परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी बाधा बन गया कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। तो क्या इस बार भी यहाँ वोट पड़ेगा ओवैसी जी को, या फिर महागठबंधन ने यहाँ अपना किला मजबूत किया है? क्योंकि चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो महागठबंधन के, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन यहाँ रैलियाँ कर रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं यहाँ पे। तो सीमांचल में पूरी ताकत लगाई हुई है। 18% मुसलमान, और बिहार का किस तरफ बैठेगा, क्या सीमांचल में बटेगा, ये जानने के लिए हम यहाँ अमौर सीट पर हैं। और अमौर सीट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अमौर सीट में यहाँ विधायक हैं, ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अख्तरुल। ये यहाँ AIMIM के प्रमुख भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और पिछली बार यहाँ चुनाव भी जीते थे। 5 विधायक थे ओवैसी के, 4 चले गए थे महागठबंधन में, सिर्फ इकलौता एक विधायक ही बचा था। और ओवैसी यहाँ अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन तय तो जनता करेगी। और यहाँ लोग बैठे हैं, जानते हैं कि इनके दिल में क्या है। क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर का असर है? क्या जीतेंगे? क्या वोट मिलेगा? क्या सरकार यहाँ महागठबंधन की बनाना चाहते हैं, या फिर यहाँ कुछ और माहौल है? यहाँ पर इकलौते JDU के कैंडिडेट हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। वो यहाँ पहले एक बार विधायक भी रह चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर किसका झंडा सी रहे हैं? ये तो ऊपर वाले का है झंडा। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? इस बार हम लोग का जय कांग्रेस तय कांग्रेस है। जय कांग्रेस तय कांग्रेस है। तय कांग्रेस है। बदलना जरूरी है ना। सरकार बदले। यहाँ कुछ लोग देखिए मिलेंगे आपको, कहेंगे चिल्ला के पतंग, कुछ लोग कहेंगे जय कांग्रेस तय कांग्रेस। बात सही है, थोड़ा कांग्रेस है तो थोड़ा पतंग है, मगर सरकार भी बदलना जरूरी है। सरकार बदलना जरूरी है। बिल्कुल। तो सरकार बदलेगी तो तेजस्वी आएंगे, और नहीं बदलेंगे तो नीतीश कुमार आएंगे। हाँ, नीतीश कुमार तो पहले अच्छा था, जैसे वो पलटू राम चाचा हो गया ना, तब से बिहार का हालत तो ऐसे ही बिगड़ा हुआ था, और भी बिगड़ गया है। और ही बिगड़ गया परशुराम। और उससे ज़्यादा बिगड़ गया है। न पुल पुलिया कुछ भी नहीं है। यहाँ तो लड़ाई कांग्रेस और पतंग के बीच है, ओवैसी साहब और कांग्रेस के बीच है। तो आप तो दोनों ही बीजेपी के खिलाफ या JDU के खिलाफ हैं, क्या करेंगे आप? देखते हैं कौन जीतता है, मगर ज़्यादातर तो दोनों तरफा टक्कर में है। आप उसमें मैदान पे भी फिल्म में कौन उतरता है।
तो फील्ड में तो दोनों उतरे हैं, तो चुनाव आ गया 11 तारीख को। 11 तारीख को आता है, वोटिंग का बाद ही मालूम चलेगा ना भाई साहब। अच्छा, तो एक युवा कहाँ गया कांग्रेस वाला, चला गया ये तो बता नहीं रहे हैं किसको देंगे वोट। नहीं तो हम तो कांग्रेस को ही देंगे। आप कांग्रेस को ही देंगे? हमको नौकरी चाहिए सर। आपको नौकरी चाहिए? मैं बीएससी का भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, और वो कॉलेज किसने बनवाई? कांग्रेस ने बनवाई। ये कहते हैं कि मैंने 70 साल में कोई काम नहीं किया है। 70 साल में अगर काम नहीं करते तो ये IIT, IIM, एम्स कुछ नहीं बनता। इसने क्या किया 5 साल में और इसने 25 साल में क्या किया, इसका हिसाब। ओवैसी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप, युवा हैं? नहीं, वो अच्छे नेता हैं, उनकी सम्मान करते हैं, मगर यहाँ उनकी अभी कोई लहर नहीं। लहर नहीं है? नहीं, लोग तो हल्ला कर रहे हैं, उनको पतंग 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 हल्ला कर रहे हैं। 100 में से 5 करेंगे ही ना। 100 में से 5 करेंगे। अंदर अंदर क्या चल रहा है माहौल? अंदर पूरा कांग्रेस है। अभी 9 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, पूरा साफ हो जाएगा। पूरा साफ हो जाएगा? पूरा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं यहाँ सीमांचल में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया और तमाम जो बड़े नेता, सचिन पायलट हों, सब आकर के सीमांचल में जान लगाए हुए हैं कि पिछली बार सीमांचल में ओवैसी साहब ने हिला दिया था, तो इस बार अपनी ज़मीन जो है बचाने में लगे हुए हैं। अवैसी साहब का एक ही नारा है कि अपनी क़यादत बचाओ, मगर ये नहीं कहते हैं कि कभी नौकरी के बारे तो कभी बात नहीं करते हैं ना। वो नौकरी के क़यादत बहुत अच्छी चीज़ है, वो बात करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं, मगर क़यादत के साथ नौकरी भी चाहिए। जात के साथ, जात और धर्म यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो सिर्फ नौकरी चलेगा। आप हमको बिजली चाहिए, रोड चाहिए, ये सारी चीज़ तो चाहिए। जो मेन बेसिक चीज़ है वो तो चाहिए ना, वो चीज़ मिल नहीं रही है उनकी पार्टी की तरफ से। सरकार अगर के साथ वो बोल रहे हैं कि हमको गठबंधन में शामिल नहीं कर रहा है। उनके 5 नेता जीते थे, उनमें से 4 भाग गए, 1 बचे, 1 को कैसे शामिल करेंगे? आपकी तो मजबूती होनी चाहिए, तब शामिल करेंगे ना। कोई भी पार्टी को तो मजबूती चाहिए ना। मजबूती चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वही साहब को नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे, युवा हैं, और आपको लग रहा है कि कांग्रेस आपको, महागठबंधन आपको नौकरी दिलवाए। तो बहुत बड़ा गलती है। कांग्रेस का भी है, लालू का बेटा का जो है उसका भी बहुत बड़ा गलती है। मुसलमान कह के क्यों नहीं उसको लिया? जो मुकेश सैनी है उसको डिप्टी CM में है, हाँ, मुस्लिम कहीं के नहीं लिया ना। अरे ले लेते भाई, 4 सीट मांग रहा था ना, कोई ज़्यादा तो नहीं मांग रहा था, कोई पहाड़ तो नहीं मांग रहा था ना। आप कह रहे हैं कि वैसी साहब को गठबंधन में ले लेना चाहिए? गठबंधन में लेना चाहिए था, वो क्यों नहीं लिया? गलती तो सबसे बड़ा यही है ना। हम भी चाह रहे हैं ना बीजेपी को हराने के लिए। अगर आप लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ रहे हैं ना, हमारे ही वोट से तो आप बन रहे हैं ना। सबसे बड़ा तो यहाँ है ना, हमारे ही वोट से आप तो वो गद्दे पे मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, तो ओवैसी साहब जो है सीट मांग रहे थे तेजस्वी यादव से, सबसे बड़ा 5 सीट दे देनी चाहिए थी। अरे भाई यही जो हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? हम भी तो लड़ेंगे। आपको अगर हम दे देंगे तो हम कहाँ से लड़ेंगे? हम भी लड़ेंगे। उसका कहना है कि हम भी, अगर आपको 5 सीटें कांग्रेस जीतती थी, इसी वही सीटें मांग रहे हैं। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये 4 जिला है ना, और भी जिला है ना, और भी जिला में लेना चाहिए ना। यही जिला में का है, तो वही साहब से यही क्यों मांग रहे हैं? पूरे प्रदेश में मांग रहे हैं। पूरा पॉइंट है, पूरा देखो यार। बिहार में तो मांगना चाहिए, हर जगह आप मांगना इन्हीं जगहों पर सीट क्यों मांग रहे हैं? आप बक्सर भी मांगिए, भोजपुर मांगिए, आरा मांगिए। बात सही है, वो मांग रहा था तो कहीं से भी उसको सेटअप करने का आपका जिम्मेवारी था ना। ये भी बात तो है, ये भी तो पॉइंट है आपका भी। यही चाहिए, यही 4 जिला में, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में चाहिए। वो सीटें तो यहीं की मांग रहे थे। लालू का बेटा शिफ्ट किया ना, जो इसे जीत करके लालू का बेटा को सीट में बैठाया, वो खरीद करके। पिछली बार तो यहाँ पर 5 सीटों पर AIMIM जीता ना। SP साहब को खरीद करके उसको नहीं दिया टिकट, जीतने का बाद उसको टिकट नहीं दिया। और था कि बदलाव चाहिए, तो वो तो बदलाव हो गया। आप देख लिया कि हर जगह घूसखोरी चल रहा है, फिर इस बार बदलाव चाह रहा कि गठबंधन का सरकार बनेगा तो नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा आदमी को, समझे? 80 लाख पब्लिक है यहाँ, कहाँ देगा घर घर नौकरी? लालू का बेटा का भी ये जुमलाबाजी है। अच्छा ये बात ठीक है, ये कांग्रेस और AIMM समर्थक है, दोनों सामने सामने। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये बताइए कि AIMIM की हर घर में केसों युवा पढ़ा लिखा है, कहाँ से नौकरी देगा? वो अपना बाप का जायदाद बेचेगा क्या? कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, क्यों नहीं देगा? कुछ ना कुछ तो जरूर देगा। बिहार में आमदनी है तो कुछ ना कुछ जायदाद बेच के वो देगा नौकरी। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब को क्यों वोट देना चाहते हैं आप? ये समझाइए मुझे थोड़ा। अवैसी साहब को इस वजह से देना चाहते हैं जब मुसलमान का हिस्सा होना चाहिए। भले जिसका लाठी है उसका भैंसा है भैया। आजकल की डेट में आपका अगर है ना पकड़,
तो हम वहाँ जाएंगे ना, हम कोई खेत का मूल्य ही नहीं है। मेन यह बात है, पॉइंट। मुसलमान क्या क्या दड़ी बिछाने के लिए रहेगा, यूज करेगा खाली मुसलमान को। एक चीज़ तो ये भी है ना, अवैसी साहब यहाँ क़यादत की सीट मांग रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं, जुबली हिल्स में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रही? कांग्रेस का वोट मांग रहा है और यहाँ जो है ना अपने लिए मांग रहा है। बात सही है, राजनीति है, मगर बात सही है। तो जब वहाँ कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं तो यहाँ भी कांग्रेस के लिए मांगे ना। वो तो चाह रहे कहीं हैं, आप कांग्रेस के लिए मांग रहे नहीं हैं, ले रहा है ना। तो ओवैसी साहब बहुत स्मार्ट आदमी हैं, हम ओवैसी साहब को जानते हैं, आप रेड माइक पे बड़े तमाम इंटरव्यू ओवैसी साहब के साथ हमारे देखे होंगे, पॉलिटिकल आदमी हैं। तो उन्होंने शुरुआत से कहना शुरू कर दिया कि मैं तो देखो 5 सीट मांग रहा था और मुझे दिया नहीं इन लोगों ने। मैं कौन सी सारी सीटें मांग रहा था, आप लड़िए 238 सीट, 5 मुझे दे दीजिए। अब वो जो है नैरेटिव यहाँ पर आ गया है, कह रहे 5 ही तो मांग रहे थे, क्यों नहीं दिए 5 सीटें? यही तो कह रहे हैं। तो उन्होंने एक अपनी बेचारगी जाहिर कर दी। उसका कहना ठीक है, वो तेजस्वी यादव का कहना ठीक है। उसका कहना है कि हम अगर आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए, हम भी तो लड़ेंगे वहाँ से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चाचा ये बताइए, तो युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो युवा का जमाना है। तो उनका भी वही वोट है, आपका भी वही वोट है, क्या सोच रहे हैं? महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या असदुद्दीन ओवैसी? हम लोग तो वही पतंग ही को देंगे। पतंग को देंगे, ओवैसी साहब को दे रहे हैं वोट आप। क्या क्यों अच्छे लग रहे हैं ओवैसी साहब आप? वो अच्छे लग रहे हैं कि अभी देखिए वो हक की बात करते हैं। हक की बात करते हैं। हाँ, तो ये सब कांग्रेस वाला भी तो ये बोलता है ओवैसी जी टीम भी है बीजेपी की, बोलता था इतना जमाना से तो देख के आते हैं। तो बोल रहे हैं कि पिछली बार कुशवाहा जी के साथ लड़े, कुशवाहा जी बीजेपी के साथ है। अरे सुनो था, अरे भाई मुझे चाचा से बात कर दो। वो कुशवाहा जी लड़े पिछली बार साथ में, वो बीजेपी के साथ में है। इस बार राजभर जी की पार्टी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं। नहीं वो बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमको तो अवैसी अच्छा मालूम हो रहा है, क्योंकि वो हक बात मतलब कि वो बोलता है हिंदू मुसलमान सबको लेके चलता है। वो जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। वो तो बोलता है, वो नहीं अवैसी जो अगर वो बोल दे कि हमारा सरकार बनेगा तो कोई बता दे कि वैसे जी कि 25 सीटों में कहाँ से सरकार बनेगी उनकी? वही बात है ना। जैसे ये बोलता है ना कि हम नौकरी देंगे, बोलता है हम नौकरी देंगे, रोजगार करेंगे, वो आपका साथ देने के लिए आप तो नहीं ले रहे ना हमको। भाई हक का जो आवाज का सरकार नहीं बनेगा उसको वोट नहीं देना है हम लोग। आप किसको दे रहे हैं वोट? एक सेकंड। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, जिसका सीट में जो बैठेगा वहाँ उसी को वोट देंगे हम। अच्छा, तो ये भी एक बात है, ये कह रहे हैं मैं कांग्रेस को वोट दूंगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी सरकार सरकार उसी को वोट देंगे। ओवैसी साहब की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, उसका सरकार नहीं बनेगा तो क्यों देंगे वोट? वोट खराब नहीं करना। हाँ, वोट को खराब नहीं करना है। हम अनुमान देखेंगे, जिसका सरकार बैठ रहा है उसको देंगे वोट। अच्छा, हम दूसरे को नहीं देंगे। ये बात है, ये बात हुआ है। ये बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक आदमी ओवैसी कहता है, एक आदमी कांग्रेस कहता है वोट खराब नहीं करना है। खराब नहीं करना है वोट को। तो आप कह रहे हैं इमाम को वोट देके वोट खराब हो जाए? हाँ, खराब नहीं करना है, हमको सरकार बनाना है। सरकार, हाँ, गठबंधन का सरकार जो बैठेगा राजनीति में उसको बनाना है। क्या कह रहा है युवा? क्या कह रहा है युवा? गुटखा खा रहा है? पान युवा गुटखा खा रहा है, ये अच्छी बात है। ऐसा तो कोई बात नहीं है, जो सरकार बनेगा उसी को काम करना है। तो वोट खराब नहीं करना है। अंत में बात आती है कि वोट खराब नहीं करना है। हाँ, वोट खराब नहीं करना। यहाँ बहुत लोग मिले जो ओवैसी साहब को दे रहे हैं, बहुत लोग मिले कह रहे हैं कांग्रेस को दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए वोट खराब हो जाएगा ओवैसी साहब को दे देंगे तो। बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए आज तो क्लियर नहीं होगा। देखिए 11 तारीख को पोलिंग है, 10 तारीख की रात में माहौल जो है असली समझ आएगा। तो यहीं रहते हैं, अमौर के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर हैं। क्या कर रहे हैं इस बार आप लोग? सोच रहे हैं पिछली बार तो यहाँ से पतंग जो है AIMIM की वो चढ़ गई आसमान में, इस बार क्या माहौल है? अमौर की जनता और खासकर मुस्लिम वोट जो है पड़ा था ओवैसी साहब को, इस बार भी पड़ रहा है या इस बार थोड़ा आप लोग बदलाव के मूड में हैं? नहीं, इस बार हम लोग तो बदलाव के मूड में हैं। अच्छा जी, बदलाव के मूड में हैं। इस बार महागठबंधन का सरकार बन रहा है तो महागठबंधन को वोट डालेंगे ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही जी, है? सरकार 100% बन रहा है। अच्छा, सरकार बनेगा महागठबंधन का। तो यहाँ तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मस्तान साहब, तो आप लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? जी, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, मस्तान साहब को नहीं दे रहे हैं, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकार बन जाएगी? सरकार भी बनेगा और मस्तान साहब मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, मंत्री बनेंगे। ये बताइए कि पिछली बार तो यहाँ खूब ओवैसी साहब को वोट मिला, चुनाव जीत गए। एक बार भूल गए, दूसरा बार थोड़ा ही भूलेंगे। वो तो भूल से दे दिए थे।
क्यों भूल से दे दिया आपने ओवैसी साहब? एक बार बदलना जरूरी था। एक बार बदलना जरूरी था, तो आप लोगों ने एक बार झटका दिया महागठबंधन को। जी, एक बार महागठबंधन को झटका दिए हैं और इस बार थोड़ा ही झटका देंगे। इस बार झटका नहीं देंगे, तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो है बन रही है। जी, तो यहाँ झंडे तो खूब लगे हैं, देखिए हर झंडा लगा हुआ है, काइट का पतंग ओवैसी साहब का। लगाने दीजिए, वो अपना झंडा लगा देगा तो कौन किसको कहता है। मेरा भी गाड़ी में तो अभी महागठबंधन का झंडा लगा हुआ है। ये कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? जी, हमारे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी जो आने वाले हैं, राहुल गांधी जी का सभा को एक साथ मन सजा करेंगे। अच्छा, उसी का व्यवस्था करने जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ तो ओवैसी साहब का जोर लगता है यहाँ खूब। पिछली बार तो चुनाव जीते हुए, यहाँ पे क्या करेंगे इस बार आप लोग? देखिए, पिछली बार कुछ और बात थी, इस बार बात कुछ और है। आप पिछली बार से इस बार को कंपेरिजन कीजिएगा तो नहीं होगा। अभी लोग जाग चुके हैं इस बार, इसलिए ओवैसी साहब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। साहब का सवाल नहीं, आमने सामने एनडीए और इंडिया गठबंधन का आमने सामने है। आमने सामने है, और यहाँ के विधायक भी एआईएमआईएम के हैं, अख्तरुल ईमान है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एआईएमआईएम के। देख तो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारे, उनको वो 24 सीट दिए हैं शायद, क्या पूरे बिहार में 25 सीट दिए हैं। लेकिन आज तक हम अमोड़ विधानसभा छोड़ के किसी और सीट में उसको भाषण देते हुए नहीं सुने हैं। आप उस पर आप खुद अंदाजा, एक भी सीट नहीं जीती। एक भी सीट एमआईएम का नहीं आएगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष अपने विधानसभा को लेके ही उलझे पड़े हैं, उन्हें कहीं जाने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो इससे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, यानी एक सीट पर अपनी सीट में लड़ाई कर रहे हैं। आप जाइए, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आम लोगों के पास जाते हैं। आप बताइए ना क्या है, आप सब दूसरा का है, क्या नाम है आपका? शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज साहब बैठिए, आराम से बैठ के बात करते हैं आपसे। ये बताइए शाहनवाज साहब, क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल देखिए, कल अगर कुछ था आज तो कुछ है। कल क्या था? कल भी कांग्रेस का ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा है। माहौल कांग्रेस का ही है और हालात इस तरह से मोड़ लिया है कि आपने 5 साल तक रह के लोगों को किया क्या है, बर्बाद के सिवा तो कुछ किया नहीं ना। एआईएमआईएम ने जी, तो जो जिन सीटों पे एआईएमआईएम के लोग हैं उनको भी एक विधायक के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड कर रहा हूँ, जी बताइए। आपने कह रहा है मैं 800 करोड़ का काम किया हूँ, मैंने आरटीआई लगाने का फैसला किया है। ठीक है, आपका 800 करोड़ है कहाँ पे? आपने प्रचार एवं प्रसार में दिखा रहा है या लोगों को सुना रहा है कि रसेली पुल मैंने किया है। रसेली पुल वो गलत आप बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रसेली पुल तो वो सबा जफर के रीजन में बना था, ठीक है, कंप्लीट था। अब खारी पुल को आपने अपना दिखा रहा है, वो तो मौलाना असरार से लेकर अब्दुल जलील मस्तान तक वो सारा कुछ किया हुआ है। नदी का दिशा पुल के पूरब साइड से बदल जाने के कारण में वह काम थोड़ा सा वो नदी को रोकना है। तो आज आप है तो रोकेंगे कौन? हम। नंबर 2, तीसरा काम आपने कह रहा है महानंदा में मैंने बनाया। अरे महानंदा तो मौलाना असरार साहब और अब्दुल जलील मस्तान साहब का 2017 का किया हुआ है सारा कुछ, और आपने कह रहा मैंने किया। तो ये सुनिए ना, 800 करोड़ का काम जो आप दिखा रहे हैं, मैं आरटीआई लगाने के लिए तैयार हूँ, और आरटीआई में अगर आपका नहीं निकला 800 करोड़ का फंड तो मैं आप पर केस करूँगा। आप केस करेंगे? बताइए ओवैसी साहब कैसे लगते हैं आप? नहीं, वो भी तल्ख बयानी कर रहे हैं यहाँ के। तल्ख बयानी, वो तो कह रहे हैं कि मैंने महागठबंधन से सीट मांगी थी 6, उन्होंने नहीं दिए। मैंने 5 सीट के लिए कहा, वो भी नहीं दिए। वो कहते हैं कि कौरवों से भी पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, और जब 5 गांव नहीं मिले तो फिर महाभारत हुई और कौरवों का सर्वनाश हो गया। महाभारत तक पहुंच गए। आपने क्यों हमको जबरदस्ती वन साइड आप प्यार करने के लिए बोलेंगे? मैं प्यार करना ही नहीं चाहता हूं, आप जबरदस्ती कहेंगे हमसे प्यार करो। मतलब प्यार तो दोनों तरफ से होता है ना, प्यार दोनों तरफ से होता है ना। आप वन साइड कहिएगा तो आप और से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप थर्ड फ्रंट बनाइए, कुछ थर्ड फ्रंट बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप जहां आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं, फिर बीजेपी का छोड़ा हुआ पार्टी, आप उत्तर प्रदेश का एक पार्टी क्या है उसका नाम है, ओम प्रकाश राजभर, उससे गठबंधन कर रहे हैं। वो बीजेपी के साथ में है आज भी उत्तर प्रदेश गठबंधन है, उनका मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में। वो इसलिए चुनाव में आपने किससे गठबंधन किया था और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, बात कहा था यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा तो आज भी बीजेपी में है, कल भी बीजेपी में था। आप बीजेपी से भाग भी रहे हैं और फिर बीजेपी से प्यार भी कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे नहीं करूँगा। गठबंधन आप बना लो, आपको लड़ना है लड़िए, मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो आप हमको कहिए, ज़बरदस्ती कहिएगा कि आप गठबंधन करो, गठबंधन करो। हम तो ऑलरेडी गठबंधन किए हुए हैं। आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, सीपीआई माले है, ये सब है। ये सब लोग हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। ये बताइए युवा क्या कह रहे हैं? पिछली बार युवा तो थोड़ा पतंग के साथ नजर आता है कि नहीं आ रहा है? पतंग के साथ इस बार नहीं रहेगा। इस बार पतंग खाली झूठा ढकोसला कर रहा है, काम कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, और क्या बताएं, कोई काम नहीं कर पा रहा कोई है। काम नहीं ओवैसी साहब की अपील तो उनके रैलियों में तो जबरदस्त भीड़ आती है। अवैसी सिर्फ भाषण देता है, काम नहीं आता, जमीन में कोई काम नहीं करवा पाता, खाली भाषण देता है। जोशीला भाषण से नहीं होगा, खाली कहते हैं भाषण। कि मुसलमान जो है वो 18% है, उसको महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया, मल्ला को बना दिया जो 2-2.5% है। मुख्यमंत्री 3 ठो बने, तीन बनेगा, मुसलमान का भी बनेगा, सहनी मुकेश सहनी को भी बनाया है। मुसलमान के लिए तो बोले तो है नहीं अभी तक, बनेगा, अनाउंस कर दिया है। नहीं अनाउंस नहीं किया, मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल। नहीं हुआ है, आपको बता रहे सरकार बनेगा तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा। बोलिए। हम लोग इस बार चाहते हैं बिहार में बदलाव हो और यहाँ अमर विधानसभा में बदलाव हो, महागठबंधन का सरकार हो। तेजस्वी यादव जो सिंचाई, कमाई, दवाई, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अभी आप कोई भी एक को लेकर टारगेट में चलोगे और हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उस तरह की पार्टी नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए रोजगार, दवाई, कमाई, सिंचाई। और मुख्यमंत्री साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी, हम लोग जो सोच के वोट किए थे उतना तो काम हुई ही नहीं। पिछली बार आपने वोट किया था ओवैसी साहब? जी, हम ओवैसी को नहीं किए थे, हम कांग्रेस को किए थे, मगर और किए थे, मगर और बगल वाले मेरा मम्मी किया था, मगर इस बार काम नहीं हुआ। ओवैसी साहब को की मम्मी ने दी थी वोट? जी, मगर इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है मुख्यमंत्री बदलना है। डबल इंजन का जो सरकार है बिहार में बहुत ज़्यादा फेल चल रहा है, इसलिए महागठबंधन आना चाहिए, जो दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करती है। युवा है, हम लोग युवा के बारे में सोच रहे हैं। अब्दुल जलील मस्तान अमर विधानसभा से जीत रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो लोग जो है कांग्रेस से बात कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे कोई तो एआईएमआईएम की बात करो, सब कांग्रेसी हैं। क्या है माता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया ओवैसी कैसे लगते हैं आपको? जी, ओवैसी साहब को जानती हैं आप? जानते हैं ना, कैसे लगते हैं वो आपको? बढ़िया लगता है, तो इस बार वोट करेंगी उनको कि नहीं करेंगी? करेंगे। ओवैसी साहब को वोट करेंगी? पिछली बार किसको किया था? कांग्रेस को करेंगी या ओवैसी साहब को करेंगी? ओवैसी साहब को करेंगे। क्यों अच्छे लगते हैं ओवैसी साहब? करेंगे, अब अच्छा नहीं लगता है तो मुसलमान है तो करना ही है ना। अच्छा, ओवैसी साहब मुसलमान है इसलिए करना है उनको ओवैसी साहब को। जी, तो आपके घर में किसको वो कर रहे हैं? सब कोई ओवैसी साहब को वोट कर रहा है। जी तो वो मुसलमान है इसलिए। जी, तो मुसलमान तो मस्तान साहब भी हैं कांग्रेस वाले, उसको भी जाएगा, उसको भी जाएगा, लेकिन आप ओवैसी साहब को वोट करेंगे, ये अच्छी बात है। उसको भी जाएगा, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, सबको बराबर का अधिकार है। तो माता जी कह रही हैं सबको जाएगा, तीर में भी जाएगा, हाथ में भी जाएगा, पतंग में भी जाएगा। पतंग में भी जाएगा, लेकिन आप पतंग में जाएंगे, उन्होंने बता दिया है। देखिए आराम, देखिए खूब जा रहे प्रचार वाले ओवैसी साहब के भी यहाँ। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या नाम है आपका? सलीम साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, आप ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो संविधान नहीं बना, हम लोग संविधान के हिसाब से बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम लेके क्या करेंगे हम? हाँ, तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कैंडिडेट जो भी आता है अपना मतलब मौका का फायदा उठाता, हम हिंदू है, मुस्लिम है, जो आगे प्रोसेस में हिंदू मुस्लिम एक जो ही ना एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अभी हम जहाँ फुट करेंगे यहाँ करके होगा, तो आप कह रहे हैं ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम करते हैं? हाँ, मतलब कांग्रेस हिंदू मुस्लिम लेके चलता है, उसको लेके चलना होगा। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम लेके चलता है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ जाएंगे आप। जी जी। तो ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों का सम्मान तो है नहीं महागठबंधन में, कांग्रेस में। ठीक है, जो चीज़ बन गया है ऊपर तो उसके हिसाब से ना जाएंगे हम। जी बताइए। बोल रहे थे कि सिर्फ केवल यही नहीं, आपका ज़मीनी मुद्दा भी बहुत से हैं। जब से इनको हम लोग ताज दिए थे ओवैसी साहब को, हाँ नहीं अख्तरुल इमाम को, कि यहाँ का नेतृत्व ये करेंगे, तब से इनके भ्रष्टाचारी में इतना बढ़ोतरी हुआ कि आज ब्लॉक में जाके देखिए, ब्लॉक में एक के वाला 10 डिसमिल का था, 32,000 तक म्यूटेशन के नाम पर लिया है। और आपका नाम अगर
अगर प्रकाश सिंह है, अगर वो प्रकाश सिंह से अगर आकाश सिंह आ गया है तो ये आकाश और प्रकाश को ख़त्म करने के लिए आप 5,000 से शुरू कीजिए, ऊपर 20,000 तक आपका पहुंचेगा एक ज़मीन का नाम को सुधारने के लिए। और म्यूटेशन में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक केवाला में लिया जा रहा है, चाहे केवाला 10 डिसमिल का क्यों न हो। ये भ्रष्टाचारी, कोटा वालों से वो भ्रष्टाचारी। आपने 300 कुछ कोटाएँ जन वितरण प्रणाली के दुकानें हैं, आप उनसे कमीशन ले रहे हैं, आप आंगनबाड़ी से कमीशन ले रहे हैं। आपको तो मोहब्बत इस ज़मीन से है नहीं ना, अमौर की ज़मीन से, तो आप करेंगे क्या? आप लूटो अंग्रेज़ की तरह से फिर भागो। तो अंग्रेज़ जैसा किया था वैसा ये भी कर रहे हैं। और लोगों से बात, तेजस्वी यादव ने जितना घोषणा किया है, ये अख्तरुल इमाम एक चीज़ का घोषणा करके दिखा दे। उसका मैनिफेस्टो क्या है? तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो है माई बहन मान योजना, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, 500 रुपया गैस सिलेंडर, हर घर नौकरी। इसका मैनिफेस्टो क्या है? तो ये बताइए, यहाँ पर जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, उनका नाम है क्या नाम है उनका? सबा जफर। वो भी एक बार विधायक रहे हैं, वो जेडीयू से आए। उनकी चर्चा भी है कि नहीं? सबा जफर की चर्चा है, उनका भी चर्चा। टक्कर वही दोनों का होगा, टक्कर नहीं होगा, पीछे वही रहेगा, बाकी समझे? टक्कर वही दोनों का होगा, टक्कर वही दोनों की होगी। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि AIMIM का क्या है माहौल। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर, और ओवैसी पिछली बार इसी सीमांचल में 5 सीटें जीत करके महागठबंधन को यहाँ से हिला गए थे। तो क्या इस बार भी हिला रहे हैं या महागठबंधन अपने आप को मजबूत कर रहा है? ये हम यहाँ के लोगों से सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल तो विकास के तरफ है। विकास कौन कर रहा है? इससे पहले 25 साल मस्तान जी रहे और सबा जफर जी रहे, और हम सब लोग जो है यहाँ की जनता अख्तरुल इमाम को लाए, उनका काम देखे हम लोग। तो हम चाहते हैं कि दोबारा फिर वही अख्तर साहब आए। हाँ, अख्तर साहब आने के बाद उसने सबसे बड़ा काम, ये मार्केट देखना है कितनी बड़ी मार्केट है, तो ठीक कर दिया। हर दुकानदार से 100 रुपया 50 रुपया हर दुकानदार से वसूली करता था बट्टी के नाम पे। मगर हमको इससे पहले ये भी नहीं मालूम था कि खाली बट्टी सैरात की ज़मीन को लिया जाता है। मगर अख्तर साहब आने के बाद लगाम लगा दिया कि गवर्नमेंट को कहा, SDO को कहा कि सैरात की दुकानें हैं उससे बट्टी लीजिए, बाकी दुकानों को आज़ाद कीजिए। गोरूहट्टी में 300 टका लिया जाता था, आज 100 टका बांध दिया है। CM किसको बनाना चाहते हैं आप? बिहार का CM किसको बनाना चाहते हैं आप? CM कोई भी बन जाए। यहाँ AIMIM, यहाँ AIMIM ठीक है। तो यही इसीलिए जमीन पर आए हम लोग, माहौल दिखाने बताने। तो बढ़िया बिखराव है, किया उसने, लोग समझ गए, काम दिखाया है, बिखराव है। दोबारा ला रहे हैं, आप नहीं तो दोबारा नहीं लाते उनको, दोबारा नहीं लाते AIMIM को। और हमको गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया? बीजेपी की पार्टी कम से कम 40 पार्टियों के साथ गठबंधन है कि नहीं है, और महागठबंधन वो भी 30-35 पार्टी। अच्छा बताइए कि AIMIM को गठबंधन में क्यों ले ले कोई? मतलब एक बात मैं समझ रहा हूँ कि मतलब वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस के भी नेता हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ RJD के भी नेता हैं, तस्लीमुद्दीन थे RJD के यहाँ पे, उनको गांधी कहा जाता था सीमांचल का। वो कह रहे हैं हमारे भी नेता हैं, तुम उनको क्यों दे दें किसी को टिकट? क्या हम लोग मुसलमान है? क्या हम लोग किसी के? कांग्रेस मुसलमान की पार्टी नहीं है भाई, सब पार्टी। एक बात नहीं समझना, एक सेकंड कितनी पार्टी है? नहीं, एक सेकंड में आपने बोल रहा है, अगर आप बोल रहे हैं कि मुसलमान है तो क्या मतलब कि AIMIM का कॉपीराइट है मुसलमान पे? भाई मुसलमान चाहे तो AIMIM को दे, दलित भी दे। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दे, हिंदू भी दे सकता है AIMIM को। भाई दिया है वैसे आपने 2 हिंदू। हाँ, दलित की बात। मतलब ये आप बोलिए कि नहीं हमारी पार्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, हमारी तुम्हारी पार्टी नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसका मतलब मुसलमान कह करके मुसलमान उभरे नहीं, उसकी कोई यहाँ मतलब ये एक बात नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये बात AIMIM के लोग कह रहे हैं, तो यहाँ भी तो मुसलमान नेता है ना कांग्रेस के भाई। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मुसलमान नेता है जो जीतने आए, तो हम मतलब किसी को क्यों देते? अपने हमारे नेता क्या करेंगे? आवाज नहीं उठा सकता, उनके मुंह में बोली नहीं है। अच्छा, बोली है किसी के मुंह में? कोई नहीं है। आज सीमांचल का नाम हम लोग नहीं जानते थे, सीमांचल का नाम किसने उठाया? वही अवैसी उठाया कि सीमांचल कोई इलाका है। तो पिछली बार हिला दिया था उन्होंने। हाँ, ठीक है। और पूरी हमारा नेता पूरी सीमांचल का आवाज उठाता है, एक अमोर का आवाज नहीं उठाता है। अमोर बिछड़ा हुआ एरिया था बिल्कुल। आज
पूरा हॉट सीट बन गया पूरा हिंदुस्तान में। सिर्फ अमोर पैसा उड़ता है। हमारा सारा सब मीडिया मिलके चाहता है कि यहाँ से अमोर पैसा से अख्तर साहब को हराया जाए, अवैसी साहब को हराया जाए। मगर यहाँ की जनता इंशाअल्लाह देखिएगा 11 तारीख को झंडा ऊंचा होगा इंशाअल्लाह। किसका? अख्तर साहब का, पतन का जिंदाबाद। ठीक 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 ठीक। बड़ी अच्छी जगह बिहार की, जहां हम लोगों के पास जाते हैं पहले कहते हैं पहले चाय पीजिए फिर बात की जाएगी। तो हम चाय बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे। पहले इज्जत होना चाहिए ना भाई। इज्जत होनी चाहिए पहले। ये बताइए, अगर इज्जत नहीं है, कदर नहीं किए, नहीं बहुत इज्जत। आप और हम में क्या क्या कुछ तो खूबी होगा। नहीं बहुत अच्छा है बिहार। खिदमत करेंगे तभी तो कोई बात होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ये बताइए कि अमौर की जनता क्या चाह रही है? पिछली बार आप लोगों ने यहाँ से ओवैसी साहब को जिता के भेजा और महागठबंधन को हिला दिया। इस बार क्या है आप लोगों के दिल में? इस बार भी हम लोग अख्तर साहब को ही ला रहे हैं। ओवैसी साहब को मतलब? जी, ओवैसी साहब को, क्योंकि जातीय जनगणना में 18% मुस्लिम की आबादी रहा और महागठबंधन की सरकार सहनी को डिप्टी सीएम करार दिया जिनकी आबादी 2% है। अच्छा। और मुस्लिम को कहीं भी महागठबंधन की सरकार कभी कोई अहमियत नहीं दिया। इस कम्युनिटी को यम वाई समीकरण में हमेशा रहा, यम का सिर्फ वोट लिया और अब्दुलों को चादर बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए छोड़ दिया। तो इस बार अब्दुल चाहता है कि हम अपनी पार्टी से अपना वोट देकर वहाँ पे भागीदारी लें। यानी आपको लगता है कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी है? मुसलमानों की पार्टी नहीं, एक इनकलाब अपनी पार्टी। हाँ, एक इनकलाब है, एक इनकलाब है, दबे कुचलों की पार्टी है। क्योंकि सीमांचल, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, यहाँ का मुसलमान दलित से भी बदतर है, दलित से भी बदतर है यहाँ का मुसलमान। सबसे दबे कुचले लोग सीमांचल में रहते हैं, उनकी आवाज़ है अवैसी। इसलिए हम लोग उनको पसंद करते हैं ताकि सीमांचल का विकास हो सके, यहाँ की भलाई हो सके, यहाँ के लोगों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब मिल सके। तो आपको लेकिन क्या ओवैसी साहब सरकार बनाएंगे बिहार में? इंशाल्लाह। सरकार कैसे बना लेंगे? लड़ी 25 सीटों पे रहे हैं सर। हरियाणा में 9 सीट वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, हमारे झारखंड में 4 सीट आज़ाद उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन जाता है। कहाँ 9 सीट वाला कौन मुख्यमंत्री बना? उप मुख्यमंत्री। वही सर, सरकार में गए ना, आप डायरेक्ट सीएम बना दीजिएगा, नहीं चलेगा ना। हम सरकार में घुसेंगे, अपना हक लेंगे। किसकी सरकार में घुसेंगे? एनडीए की सरकार में घुस जाएंगे या महागठबंधन की सरकार में घुस जाएंगे? आपने ही कहा कि आप मुस्लिम पार्टी हैं, अभी बोले ना कि आप मुस्लिम। आपने बोला कि हमारी अपनी पार्टी को, पहले आपने बोला तो मैंने बोला, पहले आपने बोला कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। अगर मैं अपनी पार्टी कांग्रेस को मान लूं तो क्या वो मुस्लिम पार्टी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अपनी से मुराद है जो हमारी बात करता है। ठीक है, अब आपने बात बोली, आप क्लैरिटी के साथ जी, जो हमारी बात करता है वो हमारी अपनी पार्टी है। यहाँ पे हमारा शोषण हुआ और पार्टियों के तरफ से, ये पार्टी है जो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल की हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हम लोग इनको जिता करके भेजना चाहते हैं ताकि हमारी आवाज़ ये उठाए। और रही सरकार, सरकार खान सर का कहना है, खान सर को तो जानते ही होंगे कि आप नेता चुनिए, पार्टी मत चुनिए। आपका नेता सही होगा, पार्टी की सरकार किसी की भी हो, वहाँ से आपका हक लेके आएगा। ठीक है, आपका हक लेके आएगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर मिनहाज। मतलब आप पढ़े हुए वाहिद शख्स लग रहे हैं। क्या आप जो साहब कह रहे हैं उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इस बार इलेक्शंस में सबकी नज़र सीमांचल पर है। कारण क्या है कि महागठबंधन के लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो या इकरा हो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और वही साहब भी पूरी मेहनत किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने, पांडवों ने भी 5 गाँव मांगे थे कौरवों से और पांडवों को 5 गांव नहीं दिए। देखो कौरवों के साथ क्या हुआ। तो मैंने भी महागठबंधन से 6 या 5 सीटें मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। आप क्या सोचते हैं, क्या है आपके दिल में? वैसे मैं पॉलिटिक्स की दुनिया से अलग हट के रहता हूँ सर जी। तो पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से व्यक्ति को, खासकर साफ सुथरा छवि के रहने वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स से अपने आप को दूरी बरतता है। हाँ। मैं अक्सर वही काम करता हूँ
अब जब आप आ ही गए हैं तो फैसला तो जनता के हाथ में है। हमारे आपके चिल्लाने से, भौंकने से, भीड़ जमा करने से अगर इससे कोई रिजल्ट आए तो हम भी भीड़ जमा करके कल अगला चुनाव में या सामने जो भी चुनाव चल रही है उसमें आ जाए, उसमें भी आ जाते। भीड़ जमा करने से मुराद जीत नहीं है, क्योंकि जनता अब उतना बेवकूफ़ नहीं रहा जितना नेतागण बनाते हुए आ रहे हैं पब्लिक को। आज के डेट में जनता इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, जनता फैसला करेगी जीत किसका होगा, और जीत होने की बात तो कहीं न कहीं किसी की सरकार होना ही है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है? महागठबंधन की सरकार बने तो बेहतर सरकार। महागठबंधन की सरकार बने तो बेहतर है। तो यहाँ कांग्रेस के लिए आपका थोड़ा रुझान है, यहाँ कांग्रेस के रुझान नहीं सर, क्यों अवैसी जी महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं? उनको तो दिया नहीं महागठबंधन ने सीटें, लिया नहीं तो ये भी इसका ही कुर्बानी रहेगा। नहीं तो पिछली बार तो 5 विधायक तो 4 विधायक तोड़ ही लिए महागठबंधन ने। ओवैसी जी के ना चाहते हुए विरोध करने के बाद भी तोड़ ही लिए ना उन्होंने। अगर बाप का 4 बेटा है और चारों अगर बाप से अगर दूर हट जाए तो इससे थोड़ा ही लाउम्मीद हो सकता है बाप के ये बेटा मेरा हमेशा के लिए चला गया। बाप के पास एक दिन लौट के आना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और उसमें ओवैसी जी के सहयोग से बने, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम तय है ये बात। ये आई ना बात, जब आते हैं जमीन पर तो सब निकल के आते हैं कि यहाँ एक बात है कि भाई देखिए, महागठबंधन को अगर 2 सीट की कमी पड़ेगी तो वो कहाँ ढूंढेगा। अब मान लीजिए कि 2 लोगों की लड़ाई में यहाँ जनता दल यूनाइटेड जीत गया तो असंभव, मान लीजिए तो हो गया ऐसा तो नहीं हो सकता, असंभव। तो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत लोग मिले, वो कह रहे हैं कांग्रेस को वो देंगे, महागठबंधन सरकार बनाएंगे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे AIMIM है, तो मतलब यहाँ तो मुसलमान कांग्रेस में भी जा रहा है, AIMIM में भी जा रहा है, JDU से भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनको भी वोट मिलेगा। बिहार में जाति पे आधारित ही इलेक्शन होता है। जातीय जनगणना में जब आप देखेंगे यहाँ का मुस्लिम कास्ट 1,32,000 है। आपके पास ज़्यादा होगा ना? सुनिए, नहीं 1,32,000 कास्ट है, उसमें दोनों को तराजू से नाप भी दीजिएगा कांग्रेस और MIM को, यहाँ जदयू नहीं जीत सकता। जदयू नहीं जीत सकता, तो आप क्या जदयू नहीं सकता? आप क्या सोच रहे हैं, आप भी AIMIM वाले हैं या आपको लग रहा है कि नहीं कांग्रेस को देना चाहिए? नहीं, उस बात से हमको सहमत नहीं है। सरकार चाहे कोई किसको वोट दे उससे मतलब नहीं है। सरकार तो भी हमारा महागठबंधन का चाहिए, महागठबंधन की सरकार चाहिए, एकदम तय बात है। चाहे वो अवैसी को वोट दे ना दे, कोई कांग्रेस को वोट दे ना दे, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पता कि महागठबंधन की सरकार बने, सबसे बेस्ट सरकार। अभी हम लोगों को चेंज करने की मौका है और यही वक्त है कि हम लोग को चेंज करना जरूरी है। ठीक है। क्या हाल है चाचा? हाँ ठीक है, सब बढ़िया? सब बढ़िया। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? इधर आइए, इधर चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? अभी सब पतंग ही पतंग है इधर। पतंग ही पतंग है। वही साहब जिंदाबाद। हाँ वैसी साहब जिंदाबाद। और कांग्रेस? हाँ कांग्रेस भी ठीक है। कांग्रेस को तो पूरा जिंदगी वोट दे के आए, समझे ना? हाँ। लेकिन इस बार पतंग में ही देंगे। देखिए, जहाँ सीमांचल में आप देखेंगे ना, आपको मिक्स लोग मिलेंगे। यहाँ कांग्रेस को कहने वाले लोग भी और पतंग को कहने वाले भी लोग हैं। तो ओवैसी साहब ने हर सीट पे चुनाव फंसा के तो रखा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस दिन पोलिंग होगी उसे 2 घंटे पहले क्या होगा ये भी गौर करने वाली बात होगी। क्यों? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम ओवैसी साहब में क्या पसंद है? ओवैसी साहब ने क्या पसंद है? ओवैसी साहब में क्या पसंद है? अवैसी साहब में पसंद है क्या? अवैसी साहब काम करेगा यहाँ। तो जो अभी विधायक हैं यहाँ पे, ओवैसी साहब के विधायक हैं, उन्होंने काम किया? हाँ काम किया है ना, अख्तरुल इमान काम किया है ना। मिलते हैं आपसे लोगों से? हाँ सब लोग से मिलते हैं। हाँ ओवैसी साहब पसंद करते हैं? हाँ अवैसी साहब को ही पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो और थोड़ा चाय की चुस्की ली जाए, थोड़ा समझा जाए कि चुनाव में क्या चल रहा है। तो हम लोग रैंडम लोगों से बात कर रहे थे कि सब लोग समोसा खा रहे हैं। बाबा क्या हाल? ठीक है। किसको पड़ रहा है वोट यहाँ? हाँ? किसको पड़ रहा है वोट? किसको? अख्तरुल इमाम को। अख्तरुल इमाम MIM को पड़ रहा है वोट? हाँ। पतंग को पड़ रहा है? पतंग ओवैसी से पसंद है? पतंग अख्तरुल इमाम है ना, MIM है उसी में ना। और कांग्रेस इस बार? कांग्रेस को बहुत बड़ा देखे, लेकिन कोई काम करके नहीं दिया ना, मुल्कात आज से किया, इसलिए उससे नाराज है हम लोग। कांग्रेस से नाराज हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। समोसा बढ़िया है?
समोसा खाते खाते बताइए क्या माहौल है अमौर में? अमौर में है बस पतंग का। पतंग का? ओवैसी साहब? अवेशी साहब ऐसा ही है, ज़्यादातर ऐसा ही है। ओवैसी साहब पतंग का मामला है? ज़्यादा हैं? पतंग 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 पतंग। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या सोच रहे हैं आप लोग यहाँ इस बार? हम लोग सोच रहे हैं कि विकास के लिए भी सोच रहे हैं। विकास के लिए? हाँ, विकास कौन करता है? अभी तो 5 साल में यही अख्तरुल इमाम किया है। अच्छा, हाँ, पहले जो मतलब विधायक था वो तो 35 साल रहा। तो इस बार क्या करेंगे? राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, पूरी कांग्रेस ताकत लगाए हुए है। आने का सबको हक आ सकता है, उसमें से क्या रहे, लेकिन ओवैसी साहब? वो भी साहब को वोट देना। ओवैसी साहब को वोट? हाँ। वाह, ओवैसी साहब बिल्कुल मजबूत हैं। आप ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब को कमजोर समझ लिए हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं इस बार? ये सब लोग बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो टेम्पो चला रहे हैं भाई, हम लोग क्या सोचेंगे? वोट तो आपका भी है ना, गाड़ी से चल रहा है उसका भी एक वोट है, और आप टेम्पो चला रहे हैं उसका भी एक वोट है। लोकतंत्र में बराबरी का हक है सबको जी। हम लोग तो पतंग छाप हैं। अच्छा, पतंग छाप है। हाँ, ओवैसी जी के साथ हैं? अवेशी जी के साथ है। हाँ, हैं? सब पतंग वाले हैं? वाह, थोड़ा बहुत उम्र में देख भी रहे हैं ना कि इतना दिन में क्या क्या हो रहा है, तो उसको हिसाब से डिसाइड कर लिए कि इस बार पतंग वाले को ही जिताना है। इस बार पतंग वाले को जिताना। हाँ, पतंग वाले। तेजस्वी यादव? तेजस्वी जहाँ वो तो पतंग वाले थोड़ा में लड़ रहा है, उधर तो तेजस्वी है ही है। अच्छा, तो यहाँ पतंग को दिलवाना है, पतंग को दिलवाना है। हाँ, जहाँ ओवैसी जी का कैंडिडेट है वहाँ पर उनको वोट मिल रहा है। ये यहाँ जो है लब्बो लुआब निकल करके सामने आ रहा है। तो आसान नहीं है राह पनघट की, कुछ भी माहौल नहीं है। कुछ लोग जो है कह रहे हैं अच्छा पतंग छाप जिंदाबाद। तो यहाँ कोई जो है कांग्रेस के साथ भी है, महागठबंधन के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी हैं, और AMIM का वोटर खूब वोकल है, पतंग को कह रहा है वोट। तो पिछली बार यहाँ धरती हिला दी थी ओवैसी साहब ने 5 सीटें जीत कर, और इस बार भी उनको वोट मिल रहा है। कोई ये सोचे कि वोट नहीं मिल रहा है तो वो गलत सोच रहा है। बढ़िया है, सबकी अपनी अपनी बातें, सबकी अपनी अपनी बोल। ये जो है जलील मस्तान साहब चलने के काबिल नहीं है, तो वहाँ जाके क्या बोलेगा वो? उसको गोद में उठा के लेके जाएगा, वो कपड़े में हक देगा, है? क्या करेगा वो? बुजुर्ग हो जवान गए, होना चाहिए, जवान होना चाहिए। जवान तो होना चाहिए। हर तरफ जो है मामला बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये कोई कह दे कि एक तरफा मुसलमान पड़ जाएगा महागठबंधन में, जमीन पर ये नहीं है। खूब बढ़िया वोट जो है ओवैसी साहब को भी पड़ रहा है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।